हम नया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिग्री। क्या पढ़ते हैं? डिग्री। डिग्री 7वीं क्लास से लगा के पूरी अब क्लास तक के हैं। तो यहाँ पे डिग्री होता क्या है? तो डिग्री का मतलब होता है अवस्था। तो डिग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब होता है अवस्था। डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए ये संक्षिप्त है, सरसरी तौर पे पढ़ाने के लिए मैं साधारण तरीके से इसको मॉडिफाई किया हुआ है, समझ में बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम डिग्री। डिग्री मतलब होता है अवस्था। काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने प्रकार के होता है? डिग्री कितने प्रकार के होता है? तो डिग्री 3 प्रकार के होता है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री को परिभाषित करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। इसकी तुलना 3 अवस्था में की जाती है। डिग्री की तुलना कितने अवस्थाओं में की जाती है? 3 अवस्थाओं में। अर्थात डिग्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगर इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो काइंड्स ऑफ डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसकी तुलना 3 अवस्था में की जाती है। कितने अवस्थाओं में की जाती है? 3 अवस्थाओं में। 3 अवस्थाओं में से पहला डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री यह विशेषण एडजेक्टिव की सामान्य स्थिति है जिसमें तुलना का भाव नहीं होता है। और पॉजिटिव डिग्री अगर बोल दिया जाए तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह विशेषण एडजेक्टिव की सामान्य स्थिति है। और यह डिग्री की क्या है? सामान्य स्थिति है जिसमें तुलना का भाव नहीं होता है। और पॉजिटिव डिग्री में तुलना का भाव नहीं होता है, जिसको अगर जो भी बताना है तो किसी एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर किया जाता है, वर्णन किया जाता है। तो यह विशेषण एडजेक्टिव की सामान्य स्थिति है जिसमें तुलना का भाव नहीं होता है। और पॉजिटिव डिग्री में तुलना का भाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हमारा नियम क्या बोल रहा है, जिसमें इस डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में तुलना का भाव नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं, राम इज वाइस। राम इज वाइस। वाइस मतलब बुद्धिमान। और राम क्या है? बुद्धिमान है। राम क्या है? बुद्धिमान है। इसमें राम बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है इसलिए भाव नहीं है तुलना का। तुलना का भाव नहीं है, लेकिन ये विशेषण है क्योंकि राम का बुद्धि का यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम बुद्धिमान है। राम इज वाइस। राम क्या है? बुद्धिमान है। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री क्लियर होता है। अब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जहां केवल 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 समूह, 2 जगह की तुलना हो। कंपैरेटिव डिग्री किसको बोला जाएगा? 2 वस्तु, 2 जगह, 2 व्यक्ति, 2 स्थान, 2 पुस्तक, 2 कंपनी, इसकी तुलना अगर किया जाए तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, एकदम सिंपल साधारण भाषा में। तो कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के बीच में तुलना होता है। 2 समूह, 2 जगह की तुलना हो, 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 कंपनी, 2 पुस्तक, 2 विद्यार्थी, 2 स्थान, 2 जिला, 2 महानगर, 2 शहर, मतलब यहाँ पे तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री बोला जाएगा। अब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए विशेषण में ER जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे वाइज है तो उसमें ER जोड़ दिया जाएगा और वाक्य के अनुरूप नया शब्द जोड़ दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे वाक्य के अनुरूप नया शब्द जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ये राम इज वाइस, चेंज कंपैरेटिव लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे राम इज वाइजर, ER जोड़ दिया जाता है, ER। और यहाँ पे क्या? देन। और वाक्य के अनुरूप नया शब्द लिखने को बोल रहा है। नियम क्या बोलता है? वाक्य के अनुरूप नया शब्द लिखने के लिए बोल रहा है राम इज वाइजर देन श्याम। राम इज वाइजर देन श्याम। तो यहां पर क्या लगाया? ER और देन। उसके बाद वाक्य के अनुरूप नया शब्द श्याम को जोड़ दिए हम। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, श्याम जोड़ सकते हैं, राम जोड़ सकते हैं, कुछ भी नाम जोड़ सकते हैं, वो आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, लेकिन वाक्य के अनुरूप होना चाहिए, तुलनात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक होना चाहिए। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री।
सुपरलेटिव डिग्री का नियम होता है सुपरलेटिव बनाने के लिए विशेषण के पहले द किस लिए प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल है। द श्रेष्ठम बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। किसी महान व्यक्ति, किसी महान जगह के लिए द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार सुपरलेटिव मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट है, इसलिए वहां पर श्रेष्ठ बताने के लिए द का प्रयोग किया जाएगा। कहां पे? तो विशेषण के बाद। कहां पे किया जाएगा? विशेषण के बाद। श्रेष्ठ के लिए वह बाद में अफआल लिखा जाएगा। उसके जैसे कोई नहीं है बताने के लिए अफआल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? अफआल का प्रयोग किया जाएगा। फिर पुनः वाक्य के अनुरूप आप नया शब्द जोड़ सकते हैं। फिर वाक्य के अनुरूप आप नया शब्द जोड़ सकते हैं। इस प्रकार होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एक बार पुनः फिर से देखते हैं नियम क्या बोलता है। सुपरलेटिव बनाने के लिए विशेषण के पहले द, विशेषण के पहले क्या लगाया जाएगा? द। श्रेष्ठ के लिए द लगाया जाएगा। वह बाद में अफआल का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अनुरूप नया शब्द जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम है। अब हम जो नियम बताए हैं वो सुपरलेटिव डिग्री बनाने में मदद हो रहा है या नहीं हो रहा है, मददगार है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं। राम इज वाइजर देन श्याम, ये हमारा क्या था? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री को भी सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। राम इज वाइजर देन श्याम। तो अब क्या बोला गया है नियम? विशेषण के पहले द, विशेषण के पहले क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। तो यहाँ पे राम इज द, EST लगाया जाएगा, STIST ऑफ ऑल। तो राम इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब यहाँ पर ऑल स्टूडेंट लिखे हैं, ऑल 5th क्लास, ऑल 12th क्लास, ऑल छत्तीसगढ़। यहाँ पे आप जिस हिसाब से दशा दर्शाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वाक्य के अनुरूप आप शब्द का प्रयोग यहाँ पे नया शब्द जोड़ सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में शब्द आपको देगा, ये नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है राम इज वाइजर देन श्याम लिखा गया है। यहाँ पे दो व्यक्ति का तुलना किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में सुपरमोस्ट द का प्रयोग किया जा रहा है और द श्रेष्ठम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए राम इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब बोलोगे सर स्टूडेंट को कहां से ला लिए? तो आपका विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे राम इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट भी कर सकते हैं। आप ऑल डिजिटल पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं, आप ऑल क्लास 10th लिख सकते हैं, आप ऑल छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं, आप ऑल बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी लिखते हैं सकारात्मक तरीके से आप सही लिख रहे हैं अगर आप लिखते हैं तो, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ दशा को दर्शाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा अवस्था जो है कंप्लीट होता है। यदि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि हमारे ऐसे 60 वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिंक में आपके YouTube चैनल तक पहुंचा सके। धन्यवाद, थैंक यू।